और फिलहाल मैं आपको पंचकूला की तस्वीरें दिखाऊंगा। पंचकूला की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भाजपा की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आप ब्रेक भी कर सकते हैं। इस कार्यशाला में बीजेपी के तमाम विधायक, मंत्री, 2024 विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार रहे नेता मौजूद रहेंगे। सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और इसमें जो सेवा संकल्प अभियान है उसको लेकर जो है चर्चा की जाएगी। और आप देख सकते हैं जो कैबिनेट मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, सेवा संकल्प अभियान क्या अभियान है, किस कार्यशाला में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक सेवा के 25 साल पूरे हुए हैं। 25 सालों के अंदर किस तरीके से उन्होंने पहले क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, गुजरात में रहते हुए उन्होंने एक पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल तैयार करने का काम किया। और अब जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, रात दिन लग करके और इस राजनीति को सेवा का माध्यम मान करके उन्होंने जो देश की सेवा करने का काम किया है, किस तरीके से देश को आगे ले जाने का काम किया है। और जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 जब आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए, तो आज उनके हमारे पार्टी संगठन की तरफ से ये 1 महीना जो है वो सेवा का रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश के अंदर जा करके अपना सेवा के कैंप लगाने का काम और जो लोगों में जाकर के लोगों के अंदर जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में अवेयरनेस करने का काम और अलग अलग तरीके का कार्य जो है करने का काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र की बात कर लेते हैं। सर, विपक्ष कह रहा है कि कई मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। एक मुद्दा हम जल भराव का जोड़ लेते हैं। जल भराव, क्योंकि गुरुग्राम की जो हालत पिछले लगातार कई दिन से देखने को मिल रही है, उस मुद्दे पर विपक्ष की पूरी तैयारी है घेरने की सरकार को। कितना पानी फिलहाल गुरुग्राम में है, क्या स्थिति है? लगातार 2 दिन तो हालात बिल्कुल सामान्य नहीं थे। देखो, मैं एक ही बात कहूँगा, विपक्ष के लोग आए, सवाल उठाएं, लेकिन सदन से जाएं ना, वहाँ बैठ करके चर्चा करने का काम करें। क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं और प्रदेश की, देश की जनता ये ड्यूटी लगाती है कि कौन पक्ष में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा। अपनी अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभाने का काम करें। सरकार हर एक सवाल का जवाब जो है उनको देगी। मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगा। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार साहब भी आ रखे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा साहब भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार साहब यहाँ पर मौजूद है। सर, सेवा संकल्प अभियान है, इसके तहत किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे? प्रधानमंत्री साहब के जो 25 साल को आप कैसे देखते हैं? मैं बाइट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल, तीसरी योजना लगातार है, इसको देश के लोगों ने एक्सेप्ट किया है। इसलिए केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। इसलिए उनके जन्म दिवस पर पूरे देश में हमारा सेवा संकल्प का अभियान चलेगा और उसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बतौर संयोजक मेरी पूरे प्रदेश की ड्यूटी लगाई है। और इसमें हम जो ग्रामीण में जो हमारे पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या हमने काम किए हैं, उन सबको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और सेवा संकल्प के अभियान में बढ़ चढ़कर पंचायत डिपार्टमेंट आगे काम करेगा। मानसून सत्र की बात करें सर, विपक्ष की पूरी तैयारी है। आज शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक भी होनी है। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, SKRN का मुद्दा है, नौकरियों के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे विपक्ष उठाएगा। इसके लिए मैं नायब सैनिक मुख्यमंत्री का इस बात का धन्यवाद करता हूँ। जो सेशन जो अक्टूबर में ड्यू था उससे भी पहले बुलाकर ये साबित कर दिया कि नायब सैनिक के नेतृत्व की सरकार बहुत मजबूत है। कि हमने पहले भी बहुत सी सरकारें देखी, मैंने 5-6 सरकारें देखी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सेशन से भागते थे। लेकिन नायब सैनिक ऐसा मुख्यमंत्री है, सेशन से भागता नहीं बल्कि विपक्ष को मजबूर करता है और शेर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। एक सवाल कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा साहब से पूछते हैं। सर, सेवा संकल्प अभियान के लिए कितना तैयार है, किस तरीके के कार्यक्रम आप लोग करेंगे? नहीं, जिस तरह से पार्टी का आदेश है वो पूरा ही करेंगे, हर तरह से तैयारी है।
बिल्कुल, देखिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा साहब है, जो तमाम मंत्री एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं सेवा संकल्प अभियान है, सेवा संकल्प अभियान को लेकर किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे, उन कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा सत्र के लिए भी कहीं ना कहीं जो भाजपा पूर्ण तौर पर तैयार है, शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। जी अनिल, सेवा संकल्प अभियान पर अहम बैठक है, इसके लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने की है और इस बैठक के जरिए अपने इस अभियान को मजबूती देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जान सकते हैं अनिल, इस अभियान के जरिए दरअसल किस रणनीति के तहत पार्टी काम करना चाहती है, किस तरह पार्टी का मकसद है लोगों के बीच पहुंचना? देखिए, भाजपा की तरफ से सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरा केंद्र में कार्यकाल है। वो लगातार गुजरात के भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो उनके जो ये सार्वजनिक जीवन के 25 साल हुए बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उन 25 सालों को लेकर भाजपा की तरफ से प्रदेश भर में जो है अभियान चलाया जाएगा। सेवा संकल्प अभियान ये रहने वाला है, जिसके तहत कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे, चाहे आंगनबाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद हो, सेवा ज्योति यात्रा हो, सेवा मेरा योगदान हो, ड्राइंग एवं वक्तव्य हो, सेवा सेतु अभियान हो, इस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे। इनके तहत जो भाजपा के तमाम नेता है लोगों के बीच जाएंगे, महिलाओं युवाओं के बीच जाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी नीतियां, वो कहीं ना कहीं लोगों को बताने का काम किया जाएगा। थोड़ी देर में बीजेपी की जो ये कार्यशाला है, कार्यशाला शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस कार्यशाला में खासतौर से मौजूद रहेंगे, प्रभारी सतीश पुनिया मौजूद रहेंगे, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता मौजूद रहेंगे, भाजपा के सभी विधायक मंत्री पार्टी उम्मीदवार मौजूद रहेंगे, सभी जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी प्रदेश पदाधिकारी तमाम चेयरमैन मौजूद रहेंगे। जी, यानी आज सेवा संकल्प अभियान की एक तरह से रणनीति और लेआउट तैयार किया जाएगा। आज इसीलिए बैठक बुलाई गई अनिल, ताकि इस अभियान को लेकर पार्टी किस तरह मूव करे, कैसे आगे बढ़े, ये तय किया जा सके, क्योंकि पदाधिकारियों की नियुक्ति तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कर दी है। अब ब्लूप्रिंट क्या होगा इस अभियान का, इसका लेआउट, इसकी रणनीति क्या होगी, आज यही तमाम चीजें मंथन की जाएंगी, चर्चा की जाएंगी इस बैठक में। अनिल, देखिए, एक महीने का पूरा अभियान रहने वाला है। अगले महीने से इस अभियान की शुरुआत होगी। एक महीने का पूरा अभियान होगा। लगातार यहाँ की तस्वीर भी आप देखते रहिए। जो एक महीने का अभियान रहेगा, इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच जाया जाएगा, जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनके बीच जाया जाएगा, युवाओं के बीच जो भाजपा के नेता जाएंगे, जैन जी के बीच भी जाया जाएगा। युवाओं को लेकर केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री और बतौर मुख्यमंत्री किस तरीके से काम की है, प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की किस तरीके की नीतियां रही है, वो लोगों के बीच लेकर जाने का काम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसको लेकर भाजपा की तरफ से तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। कई मंत्रियों को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अलग अलग तरह के अभियान होंगे। जो आंगनबाड़ी सम्मान एवं मातृ सम्मान है, उसके लिए जो संयोजक की जिम्मेदारी है वो श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री को दी गई है। सेवा ज्योति यात्रा की जिम्मेदारी गौरव गौतम जो खेल मंत्री है उनको दी गई। इसी तरीके से सेवा मेरा योगदान जो ग्रामीण संयोजक है वो कृष्णलाल पवार होंगे, जो शहरी संयोजक विपुल गोयल होंगे। इसी तरीके से जो ड्राइंग एवं वक्तव्य के कार्यक्रम रहेंगे उसमें महिपाल डांडा शिक्षा मंत्री है, उनकी वो जिम्मेदारी रहेगी। सेवा सेतु अभियान के लिए जो संयोजक की जिम्मेदारी है रणवीर गंगवा जो कैबिनेट। अनिल, किस वक्त ये बैठक शुरू हो सकती है, तकरीबन क्या टाइम तय किया गया है बैठक की शुरू होने के लिए? देखिए मुमताज, खिलाड़ियों के सम्मान समारोह से पहले हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम खबरें अब तक पर लाइव थे। इसके अलावा जो तमाम मंत्री है वो भी लगातार खबरें अब तक पर बने हुए हैं। लगातार नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। थोड़ी ही देर में जो भाजपा का सेवा संकल्प अभियान को लेकर जो कार्यशाला है वो कार्यशाला शुरू हो जाएगी। इस कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए जो भाजपा के तमाम नेता मंत्री है एक एक करके पंचकुला पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में जो है प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे। हरियाणा भाजपा प्रभारी है डॉक्टर सतीश पुनिया, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और लगातार जो पार्टी के तमाम विधायक है, चेयरमैन है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो प्रदेश महामंत्री है वेद फुला, वो भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो सेवा संकल्प अभियान क्या अभियान है, किस तरीके के कार्यक्रम इस अभियान के तहत होने हैं? बताएंगे। माननीय मोदी जी का जन्मदिन अगले महीने की 17 तारीख को है। इसको लेकर के एक सेवा पखवाड़ा 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी के जन्म जयंती तक लेकर के एक विस्तृत कार्य योजना पूरे देश की बनी है, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जहां भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां सेवा का कार्य हम लोग निश्चित करेंगे। उसका प्रशिक्षण हेतु हमारे पूरे प्रांत के हमारे जिलाध्यक्ष जी, जिला प्रभारी, प्रदेश के हमारे पदाधिकारी, माननीय सांसद, मंत्री, विधायक सब साथी आए हैं और प्रशिक्षण होगा। क्या क्या कार्यक्रम करने हैं उसकी योजना बनेगी। धूमन किरमत सरकार में वाइस चेयरमैन है सर, किस तरीके से प्रधानमंत्री साहब के वो मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी, उन 25 सालों का आप कैसे देखते हैं? बड़े स्तर पर आप लोग कार्यक्रम प्रदेश भर में करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे महापुरुष इस विश्व के हैं। मैं अगर विश्व की बात करूं, इनसे बड़ा नेता कोई पूरे विश्व में नहीं है, जिन्होंने 25 साल अपने प्रशासनिक सेवा में एक तरह से राजनीतिक जीवन में जिए हैं जनता के लिए। और कभी आपने कभी एक बार भी नहीं सुना होगा कि इतने बड़े लेवल पर जाकर भी किसी भी विदेश में जाकर जितने भी विदेशी यात्राएं हुई हैं कि सिर्फ देश के लिए काम करना और अपने देश को कितनी तरह से लेकर कितने ऊंचाई तक लेकर जाना। जिस आर्मी के हथियारों को भी हम 90% बाहर से मंगवाते थे, आज हम 99% अपने देश में बना रहे हैं। इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं हो सकता। ऐसे जिन्होंने देश के लिए इतनी सेवा की है, ये आज हमारी प्रदेश की बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है। एक सेवा पखवाड़ा चलेगा और उस सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सारे सेवा भाव से सभी कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल, देखिए धूमन सिंह किरमत साहब थे, लगातार नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। विधायक रणधीर पनिहार साहब, उनसे भी बातचीत करेंगे। पनिहार साहब, आपसे सेशन को लेकर मंत्री जी से सवाल पूछे थे और भी पूछेंगे मंत्री जी से। सेशन को लेकर कितने तैयार है? आज शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक भी होनी है, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है इस बार। तो प्रदेश की सरकार के पास जवाब की भी कोई कमी नहीं है। अगर उनके पास मुद्दे हैं, वो आधारहीन मुद्दे रखते हैं हमेशा ही, और जब भी अपने मुद्दे रखते हैं, आपने देखा होगा कभी भी विपक्ष अपनी बात रखता है तो जब सरकार का समय आता है अपना जवाब देने का, हमारे माननीय मंत्री बोलते हैं तभी वो भाग खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री जी का तो नंबर आता है तब तो कोई रहता ही नहीं, वहाँ सारे वॉकआउट कर जाते हैं। और आज भी मैं व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा रहने वाला, अगर आपके हिसार बेल्ट की बात करें, जीवन कुंड हत्याकांड था, इस तरह के तमाम मुद्दे भी विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे। ऐसा है, कोई मुद्दा उठाने के लिए मैंने कहा आधारहीन मुद्दे उठा लें, कोई बात नहीं। तथ्य और आंकड़ों के आधार पर आप देखेंगे, पिछली बार भी आपने देखा कानून व्यवस्था पर जो बातें रखी गई थी, उस वक्त वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब आंकड़ों की बात आई तो उन्होंने भाग खड़े हुए थे। आज भी इसी तरह के हालात रहेंगे, मैं कहता हूँ। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर गंगवा साहब दोबारा फिर हमसे जुड़ चुके हैं। सर, क्योंकि गुरुग्राम का दोबारा सवाल पूछ लेता हूँ, फिलहाल आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, फिलहाल जल भराव की कैसी स्थिति है गुरुग्राम में? क्योंकि जो तस्वीरें आई थी, स्कूल बसें तक डूबती दिखाई दे रही थी। देखिए, जो गुड़गांव की बात है, वैसे तो वो GMDA और गुड़गांव नगर निगम इसको देखने का काम करता है। और क्योंकि हाई पावर परचेज कमेटी के अंदर मैं भी था, माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर, कि स्टॉर्म वाटर की एक बहुत बड़ी ड्रेनेज के लिए वहाँ उसका भी टेंडर जो है हो चुका है। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय के अंदर इस समस्या से निजात मिलेगा, क्योंकि एकदम से जब बारिश आती है तो गुड़गांव के अंदर कुछ घंटे के लिए वो समस्याएं रहती है। और उसकी एक प्रपोजल एक बड़ी ड्रेन के माध्यम से करने का काम कर रहे हैं, तो उसके वो होने के बाद में मैं समझता हूँ कि गुड़गांव में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर इस मानसून सीजन में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, जल निकासी पहले के मुकाबले इस बार कितनी बेहतर हुई है या और ज्यादा काम करने की जरूरत है? नहीं, अगर पूरे प्रदेश की बात करूं तो जल भराव की और की कहीं दिक्कत इस बार कहीं भी नहीं आई, एक भी जगह पे। मैं नहीं, गुरुग्राम की आप पब्लिक हेल्थ से नहीं जोड़ सकते ना। मैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, उसको FMDA और वो देखता है, सोनीपत को SMDA और उनका निगम देखता है। इसमें कैसी रिजल्ट? बाकी जो है, चाहे वो रोहतक नगर निगम है, चाहे हिसार नगर निगम है, उसको पब्लिक हेल्थ देखता है। और बाकी जो पूरा प्रदेश, चाहे वो गांव है, नगर पालिका, नगर परिषद को पब्लिक हेल्थ देखता है। कहीं भी कोई जल भराव की दिक्कत परेशानी पूरे प्रदेश के अंदर नहीं आई, ना ही कहीं कोई पीने के पानी की दिक्कत आई, सिवाय उसके कि जो जैसे मैंने पहले बताया था कि कई जगह पे हमारा जो वाटर लेवल ऊपर आने की वजह से टैंक टूट गए थे, उसका हमने एक बड़े स्तर पे प्रपोजल बना लिया है। कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया जाएगा, जो प्रदेश में सफाई का आलम देखने को मिल रहा है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। एसकेएम का मुद्दा भी कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा।
सफाई का मुद्दा जो है उस पे माननीय हमारे जो विपुल गोयल जी और कृष्ण बेदी जी भी उसके अंदर है, वो कमेटी बना करके वो बातचीत कर रहे हैं। ऑलमोस्ट बातचीत मैं समझता हूँ कि जल्दी सिरे चढ़ जाएगी और वो हल हो जाएगा। जहाँ तक एच के आनंद की बात आपने कही, मुझे सबसे बड़ी हैरानी इस बात पे होती है कि एच के आनंद का सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। जिस पार्टी के राज में जो कॉन्ट्रैक्टर बेस वाले जो युवा होते थे उनको 12-13 हजार रुपए उनकी जो है वो तनख्वाह होती थी, उसमें से 5-6 हजार रुपए उनके बिचौलिए अपने जेब में डालते थे, केवल 7-8 हजार रुपए उनको मिलते थे। और आज वो एच के आनंद की बात कर रहे हैं। एच के आनंद के अंदर माननीय मनोहर लाल जी जब भी बने तभी उन्होंने कहा कि उनके खाते खुलवा करके उनको सीधे उसमें डालने का काम करें, और उसके बाद में बिचौलियों को भी समाप्त करने का काम किया था, हमारी पार्टी ने करने का काम किया। बिल्कुल, देखिए पीडब्ल्यूडी मंत्री गंगवा साहब ने खास बातचीत की है और यहाँ पर देख सकते हैं आप कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद है, योगेंद्र राणा विधायक मौजूद है, चेयरमैन साहब मौजूद है। राणा साहब, अगर बात करें विपक्ष की पूरी तैयारी है, इस बार कानून व्यवस्था के तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, जो करनाल का भी मामला एक था वो मुद्दा भी उठाया जाएगा, इन मुद्दों के लिए सरकार कितनी तैयार है? देखिए, सरकार हर समय तैयार है और निश्चित रूप से जैसे कल से सेशन शुरू हो रहा है और विपक्ष का जो भी सवाल होगा उस सवाल का हर सवाल का जवाब सरकार के पास है। जो ये कार्यक्रम आज अभी रखा गया है, जो कार्यशाला है प्रधानमंत्री साहब के जो सार्वजनिक जीवन के 25 सालों को लेकर, किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के माननीय प्रधानमंत्री जी को जो सेवा समर्पण के 25 साल पूरे हो रहे हैं उसके संदर्भ में आज यहाँ पंचकुला के अंदर एक बैठक है, उसमें माननीय हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी का मार्गदर्शन मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा और अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आने वाले एक महीने में ये 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक रखे जाएंगे। उसमें सभी कार्यकर्ता अब अपने वार्ड में बूथ तक जाकर इन कार्यक्रमों को करवाने का काम करें। चेयरमैन साहब, सेवा संकल्प अभियान के लिए आप कितने तैयार हैं? किस तरीके से आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी? ये तो एक विशेष अवसर है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का। अदरवाइज तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का मूल जो मंत्र है वो यही है कि सेवा ही संगठन है और संगठन ही सेवा है। तो हम तो हमेशा ही सेवा के भाव से ही संगठन में काम करते हैं और सेवा के भाव से ही सरकार में काम करते हैं। तो विशेष रूप से इस एक महीने के कार्यकाल में सभी सेवा के कार्यक्रम चलेंगे, चाहे महिला कल्याण के लिए हो, चाहे बाल विकास के कल्याण के हो, चाहे स्वच्छता अभियान को लेकर हो, चाहे राष्ट्र निर्माण के लिए हो, चाहे कुटुंब प्रबोधन का हो। इसी प्रकार के राष्ट्र के निर्माण और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो भी परिकल्पनाएं हम कर सकते हैं उनको धरातल पर उतारने का एक महीने का ये मॉडल हमने तैयार किया है और उसको बाद में लगातार 2047 तक उस पर काम करते ही रहेंगे। बिल्कुल, लगातार नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। जो बीजेपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर भूपेश्वर दयाल साहब वो भी यहाँ पर मौजूद है। भूपेश्वर जी, जो सेवा संकल्प अभियान है, किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे? आप मीडिया का प्रभाव देखते हैं, किस तरीके से नेताओं की जिम्मेदारियां रहेगी? आज के कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहेंगे? आज के कार्यक्रम में हमारे सारे विधायकगण, जिससे बाय डिफॉल्ट सभी मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का इसमें हमारे को मार्गदर्शन मिलने वाला है। केंद्र में जो बैठक हुई है उसमें हालांकि ये विषय नहीं था, परंतु विषय मूल ये है कि 25 साल निरंतर रूप से पब्लिक की सेवा में मोदी जी को हो चुके हैं और उनका जो सेवा का संकल्प है उसके मैसेज को हमने जन जन तक पहुंचाना है। एक महीने तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। आज की बैठक का मूल विषय ये है, उन 25 सालों में त्याग और समर्पण की जो भावना मोदी जी की हमने ऑब्जर्व की है। आम आदमी वोट डालता है, मोदी जी को पसंद करता है, पर कैसे त्याग रहे हैं। एक बिल्कुल ही गरीब पृष्ठभूमि से आने वाला आदमी और इस देश का मुखिया बनता है और पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बन जाता है। उसके पीछे जो इतना त्याग और बलिदान और अथक मेहनत है, उसका किस तरह से मैसेज आम जन तक पहुंचे, हरियाणा की जनता तक पहुंचे। मोदी जी की नीतियों का लाभ हमें मिलता रहा है, पर उनके त्याग से जो हमने ज्ञान लेना है, इस एक महीने तक भारतीय जनता पार्टी की जो अब एफर्ट रहेगा वो ये रहेगा। आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मार्गदर्शन से हमें बताएंगे कि ये काम को हमने अमल कैसे लाना है। दहिया साहब भी हैं, अभी भी आपको संगठन में जिम्मेदारी दिया, पहले आप एसएससी के सदस्य थे। ये सेवा संकल्प अभियान के तहत युवाओं के बीच भी आप लोग जाएंगे, जैन जी के बीच भी आप लोग जाएंगे, वो किस तरीके के कार्यक्रमों की रूपरेखा रहेगी?
देखिए, जैसा भूपेश्वर जी ने अभी आपको बताया, इसका जो मूल है वो वही है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 25 सालों में आम जनमानस की सेवा की है, देश की सेवा की है, तो सिर्फ उसी भावना के साथ और जो संगठन ने उसके लिए योजना बनाई है, जैसा मुख्यमंत्री जी अब आज हमें मार्गदर्शन देंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी मार्गदर्शन देगी, तो वो आम जनमानस के लिए भी, जैन जी के लिए भी, युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी और चाहे पर्यावरण के लिए भी, उसमें अलग अलग गतिविधियां प्लान हुई हैं पार्टी की। उसकी सारी जो रूपरेखा है, आज हमें उसका मार्गदर्शन मिलेगा मुख्यमंत्री जी का। उसी के बाद वो सारा उसकी क्या रूपरेखा रहेगी ये तय होगा हरियाणा प्रदेश के अंदर। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम विधायक है, जल भराव के मुद्दे पर हमसे बातचीत की, क्योंकि जल भराव का एक मुद्दा है, विपक्ष की तरफ से खास तौर से उठाया जाएगा। हालांकि जो है मुकेश पहलवान, उनका कहना है कि वो पूर्ण तौर पर तैयार है। कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं, राव नरवीर साहब पहुंच चुके हैं। सर, सेवा संकल्प अभियान के लिए कितना तैयार है, कैसे कार्यक्रम रहेंगे? सेशन की बता दीजिए, सेशन की कितनी तैयारी है? सर लाइव है सर, सेशन की बता दीजिए, सेशन के लिए कितना तैयार है? थोड़ी देर में बताऊंगा बात करने। राव नरवीर साहब फिलहाल मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि राव नरवीर साहब भी बादशाहपुर से आते हैं और शायद इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि वहां पर भी जल भराव एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बादशाहपुर गुरुग्राम में आता है, तो शायद फिलहाल राव नरवीर साहब मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे। और बाकी यहाँ की तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं, लगातार मंत्रियों का, नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। जो महिला आयोग की चेयरमैन है उषा प्रियदर्शनी, वो यहाँ पर आ चुकी है। उषा प्रियदर्शनी से बातचीत करेंगे। मैम, जो सेवा संकल्प अभियान है, महिलाओं के बीच भी आप लोग जाएंगे, महिलाओं के लिए किस तरीके के कार्यक्रम रखे गए हैं? देखिए, राज्य महिला आयोग महिलाओं के लिए तत्पर है। महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा, उनको सशक्तिकरण के लिए राज्य महिला आयोग हरियाणा दिन रात काम करता है। और हरियाणा सरकार कि जिस तरह से सशक्तिकरण के लिए, आत्मसम्मान के लिए, बहनों के लिए दिन रात योजनाएं बनाती हैं, उनसे हमारी बहनें कैसे सशक्त हों। और बात जब बहनों के उत्पीड़न की या उनके साथ किसी भी तरह के परेशानी की बात आती है, तो हरियाणा राज्य महिला आयोग ने तय किया है कि आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम आज बैठक में गुरुग्राम से आए हैं, फिर आज पंचकुला से ही आए हैं? मैं पंचकुला से आई हूँ, रात को मैं सिरसा से आई थी। तो गुरुग्राम में कैसी स्थिति है जल भराव की? लगातार सोशल मीडिया पर बड़ा मुद्दा उठ रहा है गुरुग्राम जल भराव का। देखिए, बारिश बहुत, आप गुरुग्राम रहते हैं? नहीं, बारिश बहुत तेज है और बारिश तेज होने के कारण तो देखिए जल भराव तो हो ही जाता है, उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार और निगम इस बात के लिए चिंतित है और दिन रात कल भी एक बैठक हुई है कि किस तरह से इस जल भराव से निवृत्त होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो हरियाणा महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है उषा प्रियदर्शनी, वो यहाँ पर उनसे बातचीत की है। महिलाओं को लेकर भी कार्यक्रम रखे गए और आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार नेताओं का, मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। लगातार जो आप देख सकते हैं, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, पंचायत मंत्री मौजूद है पवार साहब, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह मौजूद है। तमाम मंत्री नेता यहाँ पर मौजूद है। बाकी थोड़ी देर में जो भाजपा की जो ये बैठक है, जो ये वर्ग कार्यशाला थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। जो तमाम चेयरमैन है वो भी एक एक करके इस बैठक में, इस कार्यशाला के लिए पहुंच रहे हैं। आज शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक भी होनी है। भाजपा विधायक दल की बैठक में कहीं ना कहीं रणनीति भी बनाई जाएगी कि जो भाजपा विधायक दल की बैठक, उसमें रणनीति यही रहेगी कि जो विधानसभा का मानसून सत्र है, मानसून सत्र में किस तरीके से विपक्ष के हमलों का जवाब देना। आप देख सकते हैं यमुनानगर, पानीपत और अम्बाला, यहाँ की जो मेयर है वो भी इस कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। थोड़ी ही देर में जो हरियाणा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता वो यहाँ पर पहुंचेंगी। इसके अलावा जो हरियाणा भाजपा के प्रभारी है सतीश पुनिया वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी खासतौर से यहाँ पर मौजूद रहेंगे। विधायक कौशल्या वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो गो सेवा आयोग के जो चेयरमैन है कंबोज साहब, उनसे बातचीत करेंगे। कंबोज साहब, प्रधानमंत्री साहब के सार्वजनिक जीवन के 25 साल को आप कैसे देखते हैं? कार्यक्रम कैसे रहेंगे प्रदेश भर में? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जनता को समर्पण भाव से 25 साल आज पूर्ण हो गए, तो उस माध्यम से जनता के समर्पित भाव से ही सेवा में लगे हुए हैं। तो उसी को समर्पित पूरी आज भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश भर में उस समर्पण भाव को देखते हुए ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री पहले भी बहुत आए, मगर जिस सोच के साथ, जिस संकल्प के साथ, चाहे मुख्यमंत्री पद पे रहे गुजरात में, चाहे प्रधानमंत्री पद पे रहे, एक सेवा भाव के साथ अंतिम व्यक्ति तक
वो सब सुविधाएं कैसे पहुंचे, इस सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। और वो समय दूर नहीं कि जल्दी हमारा जो भारत देश है वो गुरु देश के रूप में, विकसित भारत के रूप में उभरेगा। विधायक उमेद पतवा साहब हैं। सर, आज शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक भी होनी है। इस बार की कैसी रणनीति रहेगी, क्योंकि विपक्ष इस बार कई मुद्दे उठाएगा, चाहे स्कैन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे है, जो सफाई कर्मचारियों के मुद्दे, मुद्दों की लिस्ट लंबी चौड़ी है। देखो, विपक्ष का काम मुद्दे उठाना है और मजबूत विपक्ष होना चाहिए, मुद्दा उठाने भी चाहिए, मैं इसके लिए मना नहीं करता, पर ओवरऑल विपक्ष एकजुट नहीं। अब कौन सा मुद्दा कौन उठाएगा, इस चीज का तो पहले पता कीजिए आप। लेकिन कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आप आपस में ही देख रहे हैं, कुलदीप शर्मा जी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं, आपस में ही लड़ रहे हैं। यानी आप उल्टा इन्हीं को घेरोगे? हम नहीं घेर रहे, पब्लिक ने इन्हें घेर लिया पूरी तरह से। धन्यवाद। देखिए, उचाना विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं, देवेंद्र त्रिवेदी, उनसे बातचीत करेंगे। देवेंद्र भाई, आज शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक भी होनी है, विपक्ष की भी पूरी तैयारी है, आप लोगों की कैसी तैयारी है? तैयारी हमारी सरकार निरंतर आप सबके सामने है, निरंतर जो 12 वर्ष हमारे हुए हैं उसमें निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित किए। हमारी चाहे महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी जैसी ऐतिहासिक योजना हमारी सरकार लेके आई है। निरंतर हम प्रयासरत हैं कि हर व्यक्ति जो हमारी जो सरकार है अंत्योदय तक, हमारा विश्वास है अंत्योदय तक पहुंचे, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले। सेवा संकल्प अभियान के तहत उचाना में किस तरीके से आप लोगों के बीच रहे? मैं निरंतर लोगों की, मैं तो प्रयासरत रहता हूँ जी, सप्ताह में 5 दिन कम से कम लोगों के बीच रहूँ और निरंतर, चाहे वो छोटी से छोटी समस्या और जब बड़ी से बड़ी समस्या, उसका निदान तुरंत जैसे ही लोग मेरे से मिलते हैं उसका कोशिश करता हूँ कि संबंधित अधिकारी से बात करके तुरंत उसका समाधान किया जाए। बिल्कुल, देवेंद्र अत्री थे, कौशल विधायक है डॉक्टर साहब, वो भी यहाँ पर बैठक के लिए, कार्यशाला के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में जो है कार्यशाला शुरू हो जाएगी। लगातार नेताओं का आने का सिलसिला जारी है, तमाम मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो भाजपा की जो तमाम महिला लीडरशिप है वो भी यहाँ पर आई है। लगातार विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। जो हरियाणा के राज्य मंत्री है नागर साहब, वो यहाँ पर पहुँच चुके, जो हरियाणा के फूड सप्लाई मिनिस्टर है राजेश नागर, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे। नागर साहब से भी बातचीत करेंगे, नागर साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो बाकी तमाम मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद है। राजेश नागर जी से भी बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से सेवा संकल्प अभियान रहेगा, किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 25 साल को कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री साहब के जो सार्वजनिक जीवन के 25 साल है, इन 25 साल को कैसे देखते हैं? 25 साल राष्ट्र की सेवा की और एक नया अध्याय लिखा है कि देश में आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो देश ने प्रगति की है वो पिछले आज़ादी के समय में 55 साल दूसरी पार्टियों ने हुकूमत करी, उतना शासन प्रशासन नहीं दे पाए जो मोदी जी के राज में इन 12 सालों में देश का नाम हुआ। और 13 साल जो गुजरात के मुख्यमंत्री, जो उन्होंने एक विजन दिया और गुजरात का जो विकास किया वो पूरे देश में एक रोल मॉडल है। उसी की बनिस्पत उस काम को देखते हुए लोगों ने एक भावना बनाई और मोदी जी को 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनाया। उनको शुभकामनाएं देता हूं और इस देश में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। विधानसभा सत्र के लिए तैयार है? विधानसभा सत्र के लिए तैयार है? विपक्ष की पूरी तैयारी? विधानसभा का सत्र कल हो रहा है और अपोजिशन का काम है सवाल करना, सत्ता पक्ष का काम है कि उनके जवाब देना, उनकी संतुष्टि करेंगे। राव नरवीर साहब थे, इनका कहना है कि विधानसभा सत्र के लिए पूर्ण तौर पर तैयार है। इसके अलावा जो बाकी के तमाम नेता है, मंत्री है, बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। राजेश नागर जो हरियाणा के फूड सप्लाई मिनिस्टर है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, शाम को विधायक दल की बैठक भी होनी है, विपक्ष की भी पूरी तैयारी है। इस बार विपक्ष के पास मुद्दों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। देखो, विपक्ष के पास कोई विरोध करने के लिए कोई मुद्दे नहीं है और उनका काम विरोध करना है, विरोध कर रहे हैं। और हमारी जो आज बैठक है विधायक दल की, हमारी पूरी रूपरेखा उसमें तैयार की गई है। आप फरीदाबाद जिले से आते हैं, चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम में जल भराव ज़्यादा हुआ है, फरीदाबाद में उससे थोड़ा कम जल भराव हुआ है, ये मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा? देखो, जल भराव हुआ है तो 1-2 घंटे के बाद सारा पानी निकल गया है। बारिश अगर कभी कोई ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है और इस तरह की जैसे पहले दिक्कतें आती थी, अब की बार अगर देखा जाए पहले के उसमें इस बार बहुत कम जल भराव हुआ है। जो सेवा संकल्प अभियान है प्रधानमंत्री साहब के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर, इस अभियान को कैसे देखते हैं?
देखो उसके लिए तैयारी हो रही है और उसके लिए आज एक बैठक हमारी बुलाई गई है। उस बैठक में आज इसकी सारी रूपरेखा तैयार की जाएगी। बिल्कुल, देखिए फूड सप्लाई मिनिस्टर है राजेश नागर, इनका कहना है कि जो सेवा संकल्प अभियान है उस अभियान के तहत लोगों के बीच जाया जाएगा। प्रधानमंत्री साहब के 25 साल है सार्वजनिक जीवन के, उस दौरान जो काम हुए वो लोगों के बीच बताए जाएंगे। और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ की तस्वीरें देखिए, लगातार जो नेता मंत्री विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो तमाम मंत्री यहाँ पर पहुँचे, सभी मंत्रियों से खबरों तक ने खास बातचीत की। लगातार विधायकों का आने का सिलसिला भी जारी है। और आप जो चेयरमैन है सरकार में, जो जिला अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो प्रदेश पदाधिकारी वो भी यहाँ पे एक एक करके पहुँच रहे हैं। थोड़ी ही देर में जो भाजपा की जो एक कार्यशाला है सेवा संकल्प अभियान है, वो अभियान जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा, एक महीने का ये कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान जो 25 साल प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के हुए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को बताने का काम किया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें, आप लगातार देखिए, लगातार नेताओं का मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। फिर शाम को आज बीएससी की बैठक भी होनी है। बीएससी की बैठक में जो मानसून सत्र है, मानसून सत्र की फाइनल अवधि क्या रहेगी, उस फाइनल अवधि पर मुहर लगेगी। उस बीएससी की बैठक के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। उस विधायक दल की बैठक में कहना कि भाजपा की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी। और लगातार आप देख सकते हैं विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। जो पानीपत के शहरी विधायक है प्रमोद विज, पानीपत शहरी सीट से विधायक है प्रमोद विज से बातचीत करेंगे कि विधानसभा सत्र के लिए कैसी तैयारी, प्रमोद विज साहब की बातचीत करेंगे प्रमोद विज साहब से। शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है सर, सत्र के लिए कितनी तैयारी है? विपक्ष के पास इस बार मुद्दों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना उन्होंने पब्लिक की कभी सेवा की है, ना करने का उनका इरादा। उनका इरादा तो एक ही है कि सदन का काम नहीं चलने देना ताकि अखबारों में सुर्खियां बनती रहे। कोई एजेंडा नहीं है उनके पास। एसकेआर का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, जल भराव का मुद्दा, किसानों के मुद्दे, ये मुद्दे नहीं है। देखिए एचकेआर के जहाँ तक बात है, बिना पर्ची बिना खर्चे की है। और सरकार ने जो प्रथा चलती थी ठेकेदार की वो खत्म की है। और इसके माध्यम से बच्चों को रोजगार मिल रहा है, उनको सैलरी सीधी मिल रही है, सब सुविधाएं मिल रही है। मेरा ख्याल है उनके पास कोई मुद्दा नहीं। सिर्फ तकरीबन भाजपा राज के तकरीबन 12 साल को देखें और पहले की सरकार को देखें, नौकरियों में कितना फर्क पाते हैं आप? देखिए मैं ये समझता हूँ कि पानीपत की बात करूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, आप मुझे कोई भी अनएम्प्लॉयड दिखा दीजिए। इंडस्ट्री की ग्रोथ आज देखें, जो एमएसएमई का नया प्रपोजल आया, जो स्कीम आई है, उसके अंदर उद्योगों का इतना विकास होगा। पानीपत में एक भी आदमी आज को अनएम्प्लॉयड नहीं मिलता। आप मुझे 100 आदमी दे दिए, मैं पानीपत में उसको एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा। ये सब कहने की बात है उनकी। सरकार बहुत कोई कमी नहीं है रोजगार की, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। कैमरा कह रहे हैं कि आप चाहे कितनी नौकरियां पानीपत में लग जाती है। कारोबार इस तरह बढ़ रहा है एमएसएमई की स्कीम की वजह से कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, लाखों लोग आगे रोजगार ले रहे हैं। सरकार की जो कहता है कि जो उद्योगपति है, व्यापारी है, वो सेफ नहीं है। वो पानीपत आके देखे ना सेफ है कि नहीं है। लक्ष्मण यादव साहब आ चुके हैं, विधायक भी और पार्टी के उपाध्यक्ष भी है। संगठन के नाते आपसे सवाल है, जो सेवा संकल्प अभियान है 1 महीने का रहेगा, किस तरीके की कार्यक्रमों की रूपरेखा है? देखिए हमारी पार्टी निरंतर लगातार समाज सेवा में लगी रहती है। राजनीति तो बाद की बात है, पहले समाज सेवा करती है, हर फील्ड में समाज सेवा करती है, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे वो मेडिकल कैंप हो। तो इनके माध्यम से समाज की दूसरे तरीके से भी सेवा होनी चाहिए, खाली सरकार के द्वारा ही नहीं, आम कार्यकर्ता के द्वारा ये हो रहा है। उसी का आज ये मीटिंग है जिसमें सेवा संकल्प अभियान जो 1 महीना चलने वाला है, तो उसी के निमित्त ये कार्यक्रम चलेगा। बिल्कुल, देखिए जो सेवा संकल्प अभियान रहेगा 1 महीने के कार्यक्रम रहेंगे, उन 1 महीने के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। लगातार विधायक, पदाधिकारी, मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। लगातार नेता पर पहुंच रहे। थोड़ी देर में जो हरियाणा भाजपा अध्यक्ष है डॉक्टर अर्चना गुप्ता वो यहाँ पर पहुंचेंगी। जो हरियाणा भाजपा के प्रभारी है डॉक्टर सतीश पुनिया वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस कार्यशाला में मौजूद रहेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के आने के बाद जो कार्यशाला विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी, जो उपाध्यक्ष है अशोक गुज्जर वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। जो ये कार्यक्रम रहेंगे तकरीबन 1 महीने के कार्यक्रम रहेंगे सेवा संकल्प अभियान के। कैथल की अगर बात करें, वहाँ पर किस तरीके के कार्यक्रम आपके जिले में रहेंगे? देखिए आज पूरे प्रदेश की बैठक सेवा संकल्प अभियान के निमित्त 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये पूरे महीने माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा सुशासन के और सार्वजनिक जीवन के उनके 25 वर्ष
पूर्ण होने जा रहे हैं जिन्होंने उन्होंने देश की और प्रदेश की सेवाएं की हैं, तो उसके निमित्त उसमें विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे। आज हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम सबको इन विषयों के ऊपर विचार विमर्श करेंगी और सबको ड्यूटियां सौंप करके ये कार्यक्रम लगातार जनता की सेवा करने के लिए और सेवा भाव से इन कार्यक्रमों को किया जाएगा। खासतौर से महिलाओं के बीच में भी जाया जाएगा, महिलाओं को लेकर किस तरीके से केंद्र सरकार ने काम किया। बिल्कुल ये हमारा जो 1 महीना चलने वाला कार्यक्रम है सेवा से संकल्प, इसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी रहने वाली है, क्योंकि माननीय मोदी जी की बात करें तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है और उन्हीं के इस काम को लेकर महिलाएं जो हैं वो जनता के बीच में जाएंगी, महिलाओं के बीच में जाएंगी और उनको उन्हीं योजनाओं के बारे में बताएंगी। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए लगातार नेताओं का आने का सिलसिला जारी है, किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे, इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर कहीं ना कहीं जो ये बैठक रहने वाली है, थोड़ी देर के बाद बैठक शुरू होगी और बैठक में हिस्सा लेने के तमाम नेता पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में जो हरियाणा भाजपा अध्यक्ष है डॉक्टर अर्चना गुप्ता वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जो हरियाणा भाजपा के प्रभारी है डॉक्टर सतीश पुनिया वो यहाँ पर पहुंचेंगे। थोड़ी ही देर के बाद फिर ये बैठक है जो कार्यशाला है वो शुरू हो जाएगी।